स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर सुनिए इस वक्त की। गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। उसकी तलाश लगातार जारी है। वो कहां है, इसके जैसे ही संकेत मिलते हैं और टीम पहुंचती है, तब तक गुड्डू मुस्लिम अपना ठिकाना बदल देता है। और अब जानकारी मिल रही है कि गुड्डू मुस्लिम गोवा में छिपा हुआ है। देखिए, कुछ तस्वीरें आई हैं, कुछ जगहों पर सीसीटीवी कैमरों में कुछ चीजें कैद हुई हैं जो इशारा कर रही हैं कि गुड्डू मुस्लिम गोवा की ओर गया और वो गोवा में छिपा हुआ है। पुलिस को गुड्डू की लोकेशन मिल चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोवा में गुड्डू मुस्लिम की तलाश की जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। गैंगस्टर अनवर के साथ है गुड्डू मुस्लिम। यूपी एसटीएफ की टीम गोवा पहुंच चुकी है। देखिए, इससे पहले उसके ओडिशा में होने की जानकारी मिली थी और उस पर भी एक कोवर्ट ऑपरेशन बनाया गया, लेकिन उसके बाद गुड्डू मुस्लिम मूव कर गया और अब जानकारी मिल रही है कि वो गोवा में है और यूपी एसटीएफ की टीम गोवा पहुंच चुकी है। लोकेशन लगभग ट्रेस कर ली गई है और वक्त की बात है, जिस तरह से इनपुट्स मिले हैं और जिस तरह से यूपी एसटीएफ तेजी दिखा रही है, वक्त की बात है, गुड्डू मुस्लिम गिरफ्तार हो सकता है। ये बड़ी खबर। आनंद मोहन की रिहाई पर यह बड़ी खबर है। रिहाई का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मामले में 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देखिए, डीएम कृष्णैया की पत्नी ने चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई को। देखिए, सियासी हलकों में भी काफी वार पलटवार का दौर इस घटना को लेकर चल रहा है। वहीं आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन, अधिकारियों के एसोसिएशंस नाराजगी जाहिर कर ही चुके हैं और इस बीच बड़ी खबर यह है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिस पर 8 मई को सुनवाई होगी। डीएम कृष्णैया की पत्नी ने रिहाई को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से विवाह विच्छेद पर यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर आपने संबंध जोड़ने की कोशिश की और संबंध नहीं जुड़ रहे हैं तो अदालत दखल दे सकती है। उन्होंने यह भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी अपने फैसले में साफ कर दिया है कि जरूरी वेटिंग पीरियड का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डाइवोर्स को लेकर, तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है कि अगर संबंध नहीं जुड़ रहे हैं तो अदालत दखल दे सकती है और साथ ही जरूरी वेटिंग पीरियड का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के कांकेर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ से सटे गढ़चिरौली में नक्सल मुठभेड़ की खबर है। C60 कमांडोज के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 3 नक्सली मार गिराए गए, ढेर हो गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ इलाका है गढ़चिरौली। काफी नक्सल मूवमेंट्स वहां पर होती है और आज नक्सलियों की C60 कमांडोज के साथ मुठभेड़ हुई है जिसमें 3 नक्सली ढेर कर दिए गए। और देखिए, ये बेहद बड़ी सफलता है क्योंकि जो ये मारे गए नक्सली हैं ये इनामी थे। 38 लाख का इनाम इन पर घोषित किया गया था। फिलहाल पुलिस ने इन नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। बड़ी सफलता मिली है। और अब आपको एक तस्वीर दिखाता है। तस्वीरें देखिए और समझिए। कार की बोनट पर लटका ये शख्स कोई स्टंट नहीं कर रहा है। इसे कार ने टक्कर मार दी। फिर जब वह बोनट पर लटका तो ड्राइवर उसे काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया। हैरान करने वाला ये मामला दिल्ली का है। रात के करीब 11 बज रहे थे। आश्रम चौक से निजामुद्दीन दरगाह की तरफ जा रही कार से यह दुर्घटना हुई। टक्कर के बाद बोनट पर लटका युवक बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा।
पीसीआर के जरिए पुलिस को इसकी खबर मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी की कार का पीछा किया, बोनेट पर लटके शख्स की जान बचाई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कार बिहार के एक सांसद की है, जबकि पीड़ित पेशे से कैब ड्राइवर है। पीड़ित ने बताया कि वो एक यात्री को छोड़कर लौट रहा था और जब आश्रम के पास पहुंचा तो कार ने उसकी कार को 3 बार हल्की टक्कर मारी और जब ये शख्स अपनी कार से बाहर आकर दूसरी कार के सामने खड़ा हुआ तो आरोपी ने कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी और फिर वो बोनट पर चढ़ गया और ये आदमी कार चलाता रहा। खबर मुंबई के कल्याण कोलसेवाड़ी से है। कल्याण कोलसेवाड़ी मुंबई, यहां सड़क पर खुलेआम तलवार से हमला हुआ। तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको इसमें एक शख्स तलवार से हमला करता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है आपसी विवाद को लेकर 2 युवकों पर तलवार से हमला हुआ। ये दोनों घायल हैं और घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वहां एक सीसीटीवी कैमरा लगा था जिसमें ये पूरी घटना कैद हुई है। आप देखिए, तलवार लेकर तड़ातड़ वार करता, सामने वाले को घायल करने की, मारने की कोशिश करता ये युवक वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। बताया जा रहा है कि काफी पुराना विवाद चला आ रहा है इनके बीच में, जिसकी वजह से हमला किया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और एक और बड़ी खबर सुनिए, 14 मैसेंजर ऐप पर केंद्र ने बैन लगा दिया। देखिए, जानकारी मिल रही है कि इन ऐप्स के जरिए आतंकी बातचीत किया करते थे। हाल ही में जो आतंकियों की बातचीत कैप्चर की गई, पता लगी, तो ये सामने आया कि 14 ऐसे ऐप्स हैं जिनका आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में इन 14 मैसेंजर ऐप्स पर केंद्र ने बैन लगा दिया है। खुफिया सूत्रों से ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, ऐप के जरिए इतना तो साफ है कि आतंकी नेटवर्क चल रहा था। ऐप के जरिए पाकिस्तान से मैसेज भेजे जाते थे। केंद्र सरकार ने यह बड़ी कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर में सरकार ने 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल आतंकी गुट कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने यह कार्रवाई सेना, सुरक्षा, खुफिया और जांच एजेंसियों की सिफारिश पर की है। सरकार ने पाया कि इन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में नहीं है जिनसे आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके। भारतीय कानून के मुताबिक एजेंसियों के सूत्रों ने इन ऐप्स के प्रतिनिधियों तक पहुंचने की कोशिश की। कि आतंकी इन ऐप्स का इस्तेमाल किया करते थे। खुफिया एजेंसियों को कई बार इस तरह के इनपुट्स मिले, इस तरह की बातचीत भी कैप्चर की गई और फिर केंद्र को बताया गया। केंद्र ने इन 14 मैसेंजर ऐप्स पर बैन लगा दिया है। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र प्रजाध्वनि जारी किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेंगलुरु में से जारी किया। घोषणा पत्र में पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया है। साथ ही बीपीएल परिवार को 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने का भी वादा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का मतलब है भारत के हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म का हो या जाति का। रिपोर्ट्स के अनुसार जिस भी राज्य में यूसीसी लागू होगा वहां शादी, तलाक, एडॉप्शन, उत्तराधिकार, जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। We will provide a career support to all aspirational youth for providing financial incentives for students to pursue their coaching in IAS, in KS, in banking and in government jobs. As far as the Arogya is concerned, which we call as the affordable and accessible healthcare, we will strengthen the public healthcare infrastructure through Mission Swasthya Karnataka by establishing one Namma clinic equipped with diagnostic facilities in every ward of municipal corporation. Additionally, we will provide a free and annual master health checkup for senior citizens. और भरतपुर से खबर है, फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया गया। देखिए, फर्जी आईएएस का आरबीएम अस्पताल में मेडिकल हुआ है।
फेक आईएएस बनकर मकान मालिक की बेटी से शादी करना चाहता था। शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी धौलपुर जिले का रहने वाला है। एक लड़की से वो शादी करना चाहता था और उसने लड़की के परिवार को बताया कि वो एक आईएएस अधिकारी है। परिवार को शक हुआ, परिवार ने इसकी शिकायत की, जिस पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल आरबीएम अस्पताल में उसका मेडिकल करवा लिया गया है। उसी के मकान मालिक की बेटी से वो शादी करना चाहता था और खुद को आईएएस अधिकारी बता रहा था। फेक आईएएस बनकर उसने शादी का प्रस्ताव दिया। शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर से बड़ी खबर है। कुख्यात अपराधी रनिया गैंग के लिए सर्च ऑपरेशन 5वें दिन भी जारी है। अब तक सुराग नहीं लगा है। इधर भारी पुलिस जाब्ता गैंग की जंगलों में तलाश कर रहा है। कई गांवों में 150 से अधिक जवान छापे मार रहे हैं। 5 दिन पहले मांडवा पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ था। हमले में 7 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, लेकिन इस मामले में अब तक पुलिस को यूं खुलेआम चुनौती देने वाले एक भी शख्स को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है, उस तक पहुंच नहीं पाई है। लगातार जंगलों में तलाश किया जा रहा है। इन संभावनाओं को भी देखा जा रहा है कि वो इसी जंगल में है या वापस किसी गांव का रुख कर चुके हैं। तो ऐसे में गांव में भी टीमें तैनात हैं, कहीं ये आगे जाकर बॉर्डर पार न कर लें, इसको देखते हुए जगह जगह नाकाबंदी भी करवाई गई है। देखिए, रात भर जिस तरह से जंगल में सर्च ऑपरेशन चला, कॉम्बिंग चली, उसकी तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उदयपुर से ये बड़ी खबर है। और चूरू से बड़ी खबर, छापर के व्यापारी से रंगदारी मांगी गई है। 2 करोड़ की रंगदारी मांगी। रंगदारी मांगने वाले ने अपना नाम रोहित गोदारा बताया। पुलिस को सूचना देने पर जान से मारने की धमकी दी। पहली कॉल जयपुर और दूसरी कॉल छापर थाना क्षेत्र से आई। देखिए, पहले भी रतनगढ़ विधायक को धमकी मिली थी। छापर पुलिस ने बिना नंबर की एफआईआर दर्ज की है। मंत्रालय कर्मचारियों के महापड़ाव का 15वां दिन है। आज महापड़ाव स्थल पर आज मई दिवस मनाया जा रहा है। महापड़ाव में राज्य भर के राजस्व विभाग के कर्मचारी पहुंच रहे हैं। पोस्ट कार्ड अभियान की आज से ये कर्मचारी अपने आंदोलन की रणनीति के तहत अगली कड़ी में आज से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। मानसरोवर स्थित महापड़ाव स्थल पर मंत्रालय कर्मचारी डटे हुए हैं। सचिवालय पैटर्न पर वेतन समेत 11 सूत्रीय मांगे, जिसे लेकर ये आंदोलन चल रहा है और आंदोलन की रूपरेखा तैयार है। आगे क्या करना है, ये भी लगातार इस पर रणनीति बनाई जा रही है और अब अपनी रणनीति के तहत पोस्ट कार्ड अभियान की आज से ये कर्मचारी शुरुआत करने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उधर भरतपुर में सैनी समाज का आंदोलन 11वें दिन भी लगातार जारी है। गांव अरौदा के पास सैनी समाज के लोग जाम लगाकर बैठे हुए हैं। आज 11वें दिन भी लगातार इंटरनेट पर पाबंदी है। फिर इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ा दी गई है। इलाके में 11 दिनों से इंटरनेट सेवाएं बंद पड़ी हैं। इंटरनेट बंद होने से अब आम लोग बेहद परेशान होने लगे हैं। 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जयपुर के लिए रवाना हुआ। जयपुर में ओबीसी आयोग के साथ बैठक होगी। इसमें आरक्षण को लेकर निर्णय लिया जाएगा। आंदोलन के समाप्त होने की अब संभावना दिख रही है। आज बैठक में अगर सब कुछ सकारात्मक रहा तो कल आंदोलन को समाप्त किया जा सकता है। सैनी कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज का आंदोलन लगातार जारी है। आज आंदोलन का 11वां दिन है और ये लोग हाईवे पर डटे हुए हैं। अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट पर भी लगातार 21 अप्रैल से ही पाबंदी लगाई गई है और अभी भी इंटरनेट बंद है। बैर भुसावर नदवई इलाके में इंटरनेट पर रोक है और आज एक ओबीसी आयोग के साथ में एक बैठक होनी है। उस बैठक में शामिल होने के लिए 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है, यहां से रवाना हुआ है, जो जयपुर में ओबीसी आयोग के साथ बैठक करेगा और उस बैठक में क्या निर्णय रहता है उसके बाद फैसला होगा कि इस आंदोलन को यथावत रखना है या फिर स्थगित रखना है। लेकिन आज 11 दिन हो चुके हैं और 11 दिन से ये लोग अपनी मांगों को लेकर हाईवे पर डटे हुए हैं। इनकी मांग है कि हमें 12% आरक्षण दिया जाए। इनका कहना है कि आज जो बैठक होगी वो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। उस बैठक में क्या निर्णय रहता है और उसके बाद समाज फैसला लेगा कि आगे क्या रणनीति करनी है तैयार।
उसको लेकर के ये सभी आंदोलनकारी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जो प्रतिनिधि मंडल जयपुर के लिए गया है वो ओबीसी आयोग के साथ बैठक करेगा। हालांकि इनका कहना है कि अगर सरकार हमसे अल्प समय मांगती है तो हम सरकार को समय भी देंगे, लेकिन जिस तरह पहले सरकार ने आश्वासन दिया था और उसके बाद कोई कार्य नहीं किया था, अब की बार इस तरह का जो माहौल है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका कहना है कि अब की बार लड़ाई आर पार की है। यहाँ पर जो नंदलाल सैनी है उनसे हम बात करेंगे कि क्या कौन कौन लोग प्रतिनिधि मंडल में गए हैं और क्या जो है आज संभावना नजर आ रही है। प्रतिनिधि मंडल में सर आदरणीय संयोजक मुरारीलाल सैनी जी गए हैं, सम्राट अशोक सेना के चीफ शैलेंद्र कुशवाहा जी गए हैं और बदन सिंह कुशवाहा गए हैं और सर बहुत सारे वकीलों का प्रतिनिधि मंडल जयपुर में गया है सब। तो क्या आगे की रणनीति है, क्या वो बातचीत करके आते हैं तो यहाँ पर क्या जो है वो मानेंगे बात को आंदोलनकारी और क्या फैसला आगे होगा? नहीं, आंदोलनकारियों को तो साहब यही कहना है, आप चैनल के माध्यम से हम बता देना चाह रहे हैं, ये तो सिर्फ आरक्षण की मांग के लिए यहाँ बैठे हैं, इनको तो आरक्षण चाहिए। और पिछली बार हमने आंदोलन किया था, सरकार ने हमारी एक भी मांग को आगे नहीं बढ़ाया था, तो हमें विश्वास नहीं है कि इस तरीका से हम कैसे इनकी बातों में सहमत हों। हमको तो आरक्षण चाहिए, सरकार हमें आरक्षण दे। आरक्षण एक साथ नहीं मिलता ना, उसके लिए बहुत होमवर्क करना होता है, सरकार को भी समय लगता है, पूरी कागजी कार्रवाई होती है। तो ऐसे में आप कब तक हाईवे पर डटे रहेंगे? क्योंकि आज 11 दिन हो गए हैं आपको, और 11 दिन में जब पहले मुलाकात हुई थी तो उसके बाद 1 मई का आपको समय दिया गया था आज का, लेकिन आपने कहा कि हम हाईवे पर डटे रहेंगे 1 मई तक। अगर सरकार आपको और आगे समय मांगती है तो फिर आपकी आगे रणनीति क्या होगी? आपसे मेरा अनुरोध है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 मिनट में 10% आरक्षण दे दिया, रास्ता साफ कर दिया है उन्होंने, और उनके लिए हमने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। तो मैं अनुरोध करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि राजस्थान सरकार को आप आदेश दें और उनसे कहें कि इनकी मांग को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। और हम ही ऐसे, ये समाज है, ये माली सैनी कुशवाहा साहब के मौर्य समाज जो आरक्षण से वंचित है, और इनका आप तुरंत फैसला करें, हम आपसे उम्मीद करते हैं। ये तो स्टेट का मामला है, मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं, ये स्टेट का मामला है, लेकिन जब संसद में 10% आरक्षण पास हुआ था तो यहाँ लागू भी तो स्टेट ने किया था, उनको सभी स्टेटों में वो लागू हुए थे, विधानसभा ने पास किया था। तो राजस्थान की विधानसभा से हम अनुरोध करते हैं सभी एमएलए एमपीओ से कि वो भी इसमें सहयोग करें, हमको आरक्षण दिलाएं। कैमरा पर्सन भवानी के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 अरोदा। खबर जालोर से है। बीजेपी नेताओं का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ नेता मंच पर नींद पूरी करते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की जन आक्रोश रैली के दौरान जब पार्टी के बाकी नेता सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे थे, तभी पूर्व गौपालन मंत्री ओटाराम दिवासी और जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग नींद की झपकी ले रहे थे। वीडियो 3 दिन पुराना है और आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अभी आरटीआई एक्टिविस्ट गरीबी को एहसास कराने का मतलब क्या होता है कोई मौत, इन्होंने 10 लाख के लाखों होर्डिंग लगा दिए। अभी आरटीआई एक्टिविस्ट गरीबी को एहसास कराने का मतलब क्या होता है कोई मौत, इन्होंने 10 लाख के लाखों होर्डिंग लगा दिए। अभी आरटीआई एक्टिविस्ट गरीबी को एहसास कराने का मतलब क्या होता है कोई मौत, इन्होंने 10 लाख के लाख। बाड़मेर के समदड़ी से खबर है, अस्पताल में पानी भर गया। दरअसल रात को भीषण बारिश हुई, बहुत तेज पानी बरसा, जिसके बाद अस्पताल में पानी घुस आया। समदड़ी से तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अस्पताल में पानी भरने से व्यवस्थाएं बुरी तरह से बिगड़ गई। घुटनों तक परिसर में पानी भर गया। मरीज और उनके परिजन, उन्हें ये परेशानी झेलनी पड़ी। आप देखिए, पलंग की ऊंचाई तक पानी पहुंच चुका था। जमकर बारिश हुई और ये जलजमाव की स्थिति बनी। देख के एक बार की लगता है कि बहते हुए पानी पर शायद घर बनाया गया होगा। नहीं, दरअसल जमीन पर ही ये अस्पताल है, जिसमें बारिश की वजह से जलजमाव की इस तरह की स्थिति बनी और जाहिर तौर पर समझा जा सकता है चिकित्सा व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई। खासकर मरीज और उनके परिजनों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। झालावाड़ से खबर है, अनियंत्रित होकर पिकअप पलट गई। हादसे में एक युवक की मौत हुई, वहीं 12 लोग घायल हुए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखिए, ये पिकअप सवार शादी समारोह में जा रहे थे। जावर थाना क्षेत्र के पट्टी रोड पर यह हादसा हुआ। एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। झालावाड़ से ये खबर है। हादसे में एक युवक की मौत की जानकारी मिल रही है, वहीं 12 अन्य लोग घायल हुए, जिन्हें
तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अस्पताल में उन्हें भर्ती करवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि पिकअप सवार शादी समारोह में भाग लेने के लिए जावर थाना क्षेत्र के लिए जा रहे थे और जावर थाना क्षेत्र के पट्टी रोड पर यह हादसा सामने आया। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। कार पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई। दरअसल 2 कारें बेकाबू होकर खेत में पलट गई। 5 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। इन घायलों को हरियाणा में एडमिट करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कुरुक्षेत्र से गोगामेड़ी ये कारें जा रही थीं। इसी दौरान खेत में पलट गईं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अलवर में ट्रक और इको गाड़ी में टक्कर हो गई। 7 लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद घायलों को बहरोड के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं हालत गंभीर होने पर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। बहरोड के काकर दोप्पा गांव के पास ही घटना हुई। कोटा ग्रामीण के देवली माझी इलाके में मामूली कहासुनी में एक बीएससी के स्टूडेंट की हत्या का मामला सामने आया। युवक अपने दोस्त के शादी समारोह से लौट रहा था। इसी दौरान चौराहे पर बाइक सवार 4-5 युवकों ने हमला किया। परिजनों ने चाकू से हमला कर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है 23 वर्षीय राजकुमार मामोर की झोपड़ियों का रहने वाला था। कोटा में अपनी बड़ी बहन के साथ रहकर बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा था। उसके दोस्त राहुल के मामा के लड़के की शादी थी। शाम को राजकुमार राहुल और एक अन्य दोस्त के साथ शादी में शामिल होने देवली माझी गांव गया। रात को लौटते समय रास्ते में बाइक सवार 4-5 युवकों ने हमला कर दिया। फिलहाल देवली माझी थाना पुलिस जांच कर रही है। लड़ाई झगड़ो भी जो शादी को तो उनका चक्कर में 15 दिन पहले लड़ाई भी हो जाएगी। फिर उसके बाद उन्हें भी ढूंढे एक आध बार के टाइम। फिर उसके बाद बात शांत होगी। अभी रात शादी में गया तो मैं तो ये शख्स का भाई वो 1-2 को साइड में हटा, उसके बाद वो गिर गया था उधर। 2-3 ने फिर पकड़ रखा था उसको। और शादी से खाना खाने के बाद आ रहे थे तो इनके साथ जैसे ये बता रहे हैं कि 2 मोटरसाइकिल रुके, उन्होंने हमने भी रोक करके ये जो लड़का राजकुमार है ये पीछे बैठा था, इसके साथ मारपीट कर दी। मारपीट करते करते जैसे मोटरसाइकिल गिर गई। मोटरसाइकिल गिरने के बाद वो भी पत्थरों पर गिर गया। इसने भी वो देख करके भाग गए और इन्होंने। करौली से बड़ी खबर। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया की जुबान फिसल गई। देखिए, मन की बात कार्यक्रम में उनकी जुबान फिसली। आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के जीतने की बात कह दी। बाद में जब गलती का एहसास हुआ तो तुरंत अपना सेंटेंस सुधारा और अपनी बात को पलटा। सपोटरा मीना धर्मशाला में कार्यक्रम आयोजित हुआ था। देखिए एक बार किस तरह से जुबान फिसली सांसद महोदय की। तो ये पूरा समय ज्यादा नहीं चलने वाला। राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार आएगी। राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार आएगी। तो आपके पास में आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ अधिकारी उस घर में भी कमीशन खोरी की कोशिश करते हैं। कुछ लोग उस घर में भी 10-20 हजार रुपए किसी गरीब से लेने की कोशिश करते हैं। मई महीने की शुरुआत सुहाने मौसम के साथ हुई। हालांकि पिछले 1 हफ्ते से बारिश की वजह से मौसम शुष्क ही बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। आज से लेकर 4 मई तक बारिश के चलते कई राज्यों में मौसम सुहाना बना रहेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान में ओले गिरने की संभावना है। की शुरुआत बेहद सुहाने मौसम से हुई है। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से मौसम ठीक ठाक बना हुआ है। मौसम विभाग की संभावना है कि आने वाले 4 मई तक मौसम इसी तरीके का बना रहेगा। देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना भी
मौसम विभाग ने जताई है और 30 से 35 प्रति घंटा किलोमीटर से जो तेज हवाएं वो चलेंगी। तो ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इस वक्त हम भी इंडिया गेट के पास ही खड़े हुए हैं। आप देखें तो यहाँ पर जो लोग घूमने वाले हैं वो भी मौसम का मजा लेते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 4 मई तक कई राज्यों में बारिश की संभावना है और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में ओले गिरने की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो जिस तरीके की जो संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से आ रही हैं, तो ये माना जा सकता है कि आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम इसी तरीके का सुहाना बना रहेगा। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत रहेगी क्योंकि मई महीने की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में लू चलती है। तो फिलहाल जो मौसम है वो बेहद सुहाना बना हुआ है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।